बहुत ही दुखद है। स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल ही असंतोषप्रद है। अगर आप बैरिया बस स्टैंड जाएंगे, बैरिया बस स्टैंड पर जिस मानक का कार्य किया जा रहा है, हम इस पर घोर आपत्ति जताते हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज जो है बीजेपी की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। किस लिए किया गया, सबसे पहले जानेंगे। आज वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या कारण? देखिए, आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर है। इस पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के नारा को लेकर के चले थे, जिसमें उन्हीं के ये प्रेरणा स्रोत से भारतीय जनता पार्टी आज शून्य से यहाँ तक का सफ़र तय की है। तो उन्हीं के बलिदान दिवस के अवसर पर आज भाजपा जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और उस संगोष्ठी के पश्चात पार्टी के द्वारा एक तय कार्यक्रम की एक वृक्ष माँ के नाम। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी माँ के, जिनकी माँ है वो अपनी माँ के साथ, जिनकी माँ नहीं है उनकी तस्वीर के साथ एक एक वृक्षारोपण का हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे। इसी क्रम में आज हम लोग इस पार्क में सभी लोग एक एक वृक्ष लगा रहे हैं और ये कार्यक्रम जो आज से प्रारंभ हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती जो 5 जुलाई को है, तब तक ये कार्यक्रम चलेगी। और वृक्ष लगाने का उद्देश्य ये है कि जो असंतुलित पर्यावरण की स्थिति बनती जा रही है, उस पर्यावरण की स्थिति को संतुलित करने के लिए, वातावरण को शुद्ध बनाने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा एक रचनात्मक कार्य किया करते हैं। उसी रचनात्मक कार्य में हम लोग आज वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। और अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार से वृक्षारोपण करते हैं तो निश्चित तौर पर पर्यावरण का जो समस्या है वो समस्या दूर होगा और शुद्ध हवा एक एक व्यक्ति को मिल सकेगा। जीवन जो अमूल्य है उस जीवन को बचाया जा सकेगा। आप लोग तो खास करके मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर में भी स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि एक ही सड़क को 4-4 बार खोद दिया जा रहा है, फिर उसको भर दिया। क्या कारण है इसे? बिल्कुल, देखिए, स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है बिल्कुल ही असंतोषप्रद है। पिछले 5 साल से स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। 19 योजनाओं को लेकर के स्मार्ट सिटी का काम प्रारंभ हुआ था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन योजनाओं में से 2-3 ही योजनाएं आज तक पूर्ण हो पाई है। एक आईपीसी सेंटर था जिससे कि वो कंप्यूटर वगैरह लगा करके वो करना था, एक वो लगा है। एक शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने का, स्ट्रीट लाइट मैं कह रहा हूँ, सिग्नल लाइट लगाने का काम किया गया था। जो सिग्नल लाइट लगाने का कार्य जो किया गया है, अगर आप ये सही माने में देखेंगे तो ये पैसे को बर्बाद किया गया है। ऐसे ऐसे चौराहे पे सिग्नल लाइट लगाया गया है जहाँ ट्रैफिक होता ही नहीं। आप चले जाइए शहर का शेरपुर चौक, वहाँ तिमुहानी है और वहाँ सिग्नल लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ सिग्नल लाइट लगा है। गौशाला चौक पर कभी जाम नहीं लगता है, सिग्नल लाइट लगाया गया है। पानी टंकी चौक पे कोई आवश्यकता नहीं है सिग्नल लाइट का। और हद तो तब हो जाती है जब इस मुजफ्फरपुर क्षेत्र के जनता को उस सिग्नल लाइट के नाम पर 8 करोड़ रुपया का दंड दिया गया है। दंड दिया गया लेकिन सड़क सही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 8 करोड़ का दंड चार्ज किया गया है, 8 करोड़ रुपया फाइन किया गया है। ये कितना बड़ा एक शहर के जनता को बोझ किया गया है। जबकि सिग्नल लाइट लगाने से पहले और चालू करने से पहले आपको शहर को व्यवस्थित करना चाहिए था। चौड़ी सड़क होनी चाहिए थी, गड्ढे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये सब को दुरुस्त नहीं किया गया। लेकिन फाइन लगाना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, मतलब हम क्या करें, इस मतलब ये दुखद है। साथ ही 19 योजनाओं में से 7 योजना को अभी प्रारंभ भी नहीं किया गया है और कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। आप अभी जो एक 250 करोड़ का अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन का जो काम चल रहा था उसको स्मार्ट सिटी ने पूरा करने का बताया और नगर निगम को हैंड ओवर करने की बात कही। नगर निगम की महापौर ने कहा कि जब तक हम इस सीवर लाइन का जांच नहीं करेंगे इसको हैंड ओवर नहीं लेंगे। और उस जांच के क्रम में जब उसमें पानी डाला गया तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पता चला कि ये सीवर लाइन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका स्लोप, प्रॉपर स्लोप लेकर के इस सीवर लाइन को नहीं बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बाढ़ की समस्या इस शहर को झेलना पड़ेगा। बहुत ही दुखद है। स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल ही असंतोषप्रद है। अगर आप बैरिया बस स्टैंड जाएंगे, बैरिया बस स्टैंड पर जिस मानक का कार्य किया जा रहा है, हम इस पर घोर आपत्ति जताते हैं। वहाँ स्टोन चिप्स जो यूज़ किया जा रहा है,
आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में स्टोन चिप्स का एक सिर्फ पाकुर रेंज है और हर जगह पाकुर रेंज के स्टोन को यूज़ करना है। लेकिन वहाँ आप जा कर के देखिए सफ़ेद गिट्टी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आता है, उस तरह के गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका स्ट्रेंथ पाकुर गिट्टी के स्ट्रेंथ से आधा भी नहीं है। और दोनों के रेट में पर 100 स्क्वायर फीट 1000 रुपया का अंतर है। अब आप ये देखने वाली बात है कि कितनी बड़ी लूट है। 1.5 लाख 2 लाख CFT गिट्टी वहाँ पर स्टैक कर दिया गया है जो मानक के अनुरूप नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आप ही लोग की है, लगातार स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। PM मोदी ने घोषणा किया, स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ, लेकिन अब जो स्मार्ट सिटी का कार्य आप लोग भी देख रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शहर की जनता को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी के एडवाइजरी बोर्ड में भी मैं हूं और मैंने समय समय पर प्रश्न भी उठाए हैं। स्मार्ट सिटी का काम बहुत ही बेतरतीब तरीके से चल रहा है। जो प्लान्ड वे में होना चाहिए वो हो नहीं रहा है और अल्टीमेटली खामियाजा जनता को ही उठाना पड़ता है। सड़कें खुद रही है, एक सड़क 3-3 बार खुद रही है, पानी की निकासी नहीं हो रही है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ बोर्ड लगा दिया गया, कुछ जगहों को पेंट किया गया, एक मॉनिटरिंग जो सेंटर बना है वो एक काम दिखता है। नहीं तो अब ये लोग जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो समझाते हैं ADB एरिया, उसी एरिया में काम होना है। समझ में ही नहीं आता कि कौन सा एरिया है, और जब तक सारे एरिया की कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो सफल कैसे होगा। तो ये बातें समझ से परे हैं कि स्मार्ट सिटी का मिशन ऑफ फंक्शनिंग क्या है, मोड ऑफ फंक्शनिंग क्या है, समझ में नहीं आता। आप बगल में देखिए ना, कलेक्ट्रेट के पास 2-2 बार सड़क धंस गई। ये कहीं ना कहीं बेतरतीब काम करने के कारण हुआ है। तो निस्संदेह जनता हम लोगों से पूछती है और हम लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर बिल्कुल अपने आप को बेबस पाते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में कुछ भी स्मार्ट नहीं है। आखिर क्यों हो रहा है? सरकार तो आपकी है, तो कहीं ना कहीं पैसा का बंदरबाट हो रहा है। एक ही सड़क को बार बार तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। जो सारी एजेंसी है, 4-5 एजेंसी काम कर रही है, तो सारी एजेंसी एक साथ मिलकर भी काम कर सकती है, क्योंकि एक बार बनता है फिर तोड़ता है फिर बनता है। बिल्कुल, देखिए पैसे की बात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो बात मैं जानती नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन की भयंकर कमी है। कभी नगर निगम फेंकता है स्मार्ट सिटी पर, कभी वो क्या बुडको जो अर्बन डेवलपमेंट है उस पर फेंका जाता है। ये काम उनका है, ये काम उनका है। एक सीवरेज लाइन वाला है तो एक पाइप लाइन वाला है तो एक टेलीफोन लाइन केबल वाले हैं। ये आपस में सबको कोऑर्डिनेट करके एक कोई ऐसी बॉडी हो रेगुलेटरी जो सबको कोऑर्डिनेट करके काम कराए। आखिर सड़कों में, आखिर पानी में टैक्स के रूप में पैसा तो जनता का जाता है ना, लेकिन जब सड़कें बार बार तोड़ी जाती है तो ये जनता के पैसे का अपव्यय तो है। आप लोग पौधा यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए क्या कोई ऐसा परियोजना बनाई गई कि वहाँ पे पौधा लगाया जाए? देखिए, स्मार्ट सिटी में ADB एरिया में जो मन वगैरह का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उन सब जगहों पर पौधा लगाने का है, पार्क में पौधा लगाने का है। तो ये पार्क है, कुछ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन संतुष्टिजनक नहीं है। सड़कों पे लगना चाहिए कि नहीं पौधा स्मार्ट सिटी में? ज़रूर लगना चाहिए। जहाँ भी जगह लग रहा है कि जहाँ भी हम पेड़ लगा सकते हैं वहाँ निश्चित रूप से पेड़ लगाना चाहिए। एक माँ के नाम पे ही नहीं, मेरा तो कहना है हर रिश्ते के नाम पे एक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से पेड़ पौधों को हमारे विकास के नाम पे काटा गया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। लोग आज समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर का बढ़ोतरी हुआ इन 1-2 सालों में, इस तरह से अगर बढ़ता रहा और उस हिसाब से पेड़ पौधे नहीं लगाए गए तो ये दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को, इसी जनरेशन को, हम ही लोग के जनरेशन को, हमारे मानव जाति को खतरे में पड़ते हुए हम लोग देखेंगे। और गर्मी की मार ऐसी होगी कि टेम्परेचर बढ़ने से लोग मर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जीव जंतु मरेंगे, हमारे फसलें बर्बाद होगी और हम तरफ के मरने को विवश होंगे। आज लोग AC लगा रहे हैं शहरों में, लेकिन जितने AC लगाते हैं उसी हिसाब से पेड़ भी तो लगाना चाहिए। AC हमारे घर रूम के अंदर के गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकता है, और उस बाहर के गर्म हवा को आखिर में कैसे ठंडा किया जाए, उसको शीतलता कैसे प्रदान किया जाए। जब तक हमारी प्रकृति की हरियाली वापस नहीं आएगी तब तक इस गर्मी के मार से हम लोग नहीं बच सकते। तो आप सुन रहे थे जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और बीजेपी नेत्री ममता रानी सहित अन्य जो बीजेपी नेत्री उनको आप सुन रहे थे। और इस खबर में बस इतना ही। आगे भी बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। नमस्कार।